नमस्कार दोस्तों। सिक्स्थ पे कमीशन की जो बेसिक पे है और ग्रेड पे है उसको तो हम सब लोग जानते हैं। क्या आप लोग सेवन्थ पे कमीशन के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री पे और लेवल को जानते हैं? चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि लेवल और एंट्री पे क्या होता है जो सेवन्थ पे कमीशन ने रिकमेंड किया है। दोस्तों मैं पहले इसके बारे में लेवल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि सेवन्थ पे कमीशन में 1 से लेकर 18 तक के लेवल बनाए गए हैं। पहले हम 1 से लेकर 5 तक के लेवल को डिस्कस करेंगे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री पे भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, इस पे कमीशन की सबसे खास बात क्या है कि इसमें सबसे मिनिमम पे है अलाउंसेज के अलावा वो कितनी होगी, 21,700 रुपये होगी और मैक्सिमम 2,50,000 तक जा सकती है जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की होती है। जो इसके अलावा क्या है, सेवन्थ पे कमीशन पे मैट्रिक्स जो 5200 से 20,200 की बेसिक पे वाले एम्प्लॉय हैं जिनकी ग्रेड पे 1800 से 2800 तक होती है, उनको डिवाइड किया गया है 1 to 5 के लेवल तक, 1 से लेकर 5 तक के लेवल में डिवाइड किया गया। स्टार्टिंग वाला 1 पे बढ़ता जाएगा, लास्ट वाला 5 तक हो जाएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री पे भी हम आगे जानेंगे। ये है दोस्तों पूरा मैट्रिक्स टेबल जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ जो हमारे एम्प्लॉय हैं जो सर्विंग हैं उनके लिए डिस्कस करते हैं, उनकी एंट्री पे और लेवल क्या है। मान लीजिए दोस्तों कोई भी एम्प्लॉय है जो 1800 ग्रेड पे में भर्ती हुआ था और उसकी 5200 बेसिक पे थी उस टाइम तक, तो बेसिक पे प्लस ग्रेड पे दोनों को ऐड कर देंगे, वो क्या बन जाएगा हमारा एंट्री पे। तो एंट्री पे आपको समझना चाहिए क्या होता है, बेसिक पे और ग्रेड पे दोनों को मर्ज कर देना, दोनों को प्लस कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा एंट्री पे को। आपसे पूछेगा एंट्री पे है क्या है भाई तेरा, तो आप फटाक से दिमाग में लेना कि हाँ मेरा बेसिक पे इतना है और फिलहाल अपना ग्रेड पे इतना है और सेवन्थ पे कमीशन लगने के बाद दोनों को मर्ज करने से एंट्री पे निकल आता है। तो एंट्री पे क्या हो गया, ग्रेड पे और बेसिक को मर्ज कर देते हैं। कई एम्प्लॉय जो सर्विंग है उनको इसके बीच में भी होगा कहीं ना कहीं बेसिक पे, तो और उनका ग्रेड पे इस 1800 से 2800 के बीच में होगा, तो दोनों को मर्ज कर देना। अगर इन किसी में से भी किन्हीं के बीच में होता है ना तो उसका मिनिमम वाला कम वाला देख लेना, वहीं आपका क्या है एंट्री पे। इसी के कोरस्पॉन्डिंग है दोस्तों लेवल। स्टार्टिंग में 1800 जिसकी ग्रेड पे है, जो जिसकी सर्विस स्टार्टिंग में शुरू करता है 5200 ग्रेड 1800 ग्रेड पे 5200 बेसिक पे, तो उसका लेवल स्टार्टिंग में होता है 1। जैसे ही प्रमोट होता है लेवल 2 में, लेवल 2 में प्रमोट कब होगा वो डिपेंड करता है उसका डिपार्टमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर। डिपार्टमेंट ने क्या रूल रेगुलेशन बनाए हैं, कितना जल्दी प्रमोशन देता है, कितना धीरे धीरे देता है, कितनी उनका स्ट्रेंथ है, 100 तरह की जो उनके फॉर्मुलेशन है, रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसी के हिसाब से होता है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि एटलीस्ट तुम्हें 2.57 ईयर्स वर्क करने, यानी कि लगभग 2.5 साल अगर किसी बंदे की नौकरी हो जाती है तो उसको तुम नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हो। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या रूल रेगुलेशन वो बनाता है। अगर आप डिपार्टमेंटल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप यहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा पर आपकी सैलरी बढ़ेगी। इस सेवन्थ पे कमीशन की सबसे खास बात क्या है, अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा तो भी आपकी सैलरी कम से कम 3% बढ़ेगी एनुअली। मतलब इस साल से में जो मंथली सैलरी है आपकी, उससे अगले साल की जो मंथली सैलरी होगी उसमें लगभग 3% का फर्क आएगा। देखिए जिसकी एंट्री पे 7,000 होगी और लेवल 1 में होगा, कौन होगा वो मैंने आपको अभी बता दिया। उसकी कोरस्पॉन्डिंग यानी कि मंथली सैलरी पहले महीने की सैलरी होगी 18,000 रुपये। उसके बाद दूसरे साल में मिनिमम 3% बढ़ने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 18,500 एक महीने की हो जाएगी। फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिला तो उसकी मंथली सैलरी तीसरे साल हो जाएगी 19,400। फिर भी प्रमोशन नहीं मिला तो चौथे साल उसकी मंथली सैलरी हो जाएगी कितनी, 19,700। तो इस वे में दोस्तों अगर किसी को प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी, जो 40 साल तक बढ़ती रहेगी। 18,000 से जिसने स्टार्टिंग किया था तो लास्ट में
40वें साल उसकी मंथली सैलरी हो जाएगी 56,900 रुपये। ये पूरी टेबल है, जो पूरी टेबल जो मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाई थी ना, उसी का एक पोर्शन है जो मैंने सिर्फ 7 साल तक का बाउंडेशन इसमें लिखा है। सिमिलरली जिसको 1,900 रुपये से भर्ती हुआ था, उसकी पहली मंथली सैलरी इतनी थी और इसको प्रमोशन नहीं मिला, तो वो अपनी सैलरी देख सकता है कि जैसे कि आने वाले सालों में 10 साल 11 साल 12 साल जिसकी नौकरी हो जाएगी तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से। एक खास बात इस सेवंथ पे कमीशन की क्या है दोस्तों कि ये दो कॉलम है ना, 1800 और 1900 वाले दोनों अबॉलिश कर दिया गया। सबसे कम सैलरी अब ये होगी 21,700 रुपये। ये सिर्फ पहले वाले 2 कॉलम रेफरेंस के लिए दे रखे हैं, यानी कि जो पहले इनमें ऑलरेडी भर्ती हो गए थे और उनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है, तो यानी कि 10वें साल 11वें साल 12वें साल की वो देखना चाहिए ना उनकी लगभग सैलरी कितनी होगी, तो वो इससे रेफरेंस लेके देख सकते हैं। अब जो नए बंदे भर्ती होंगे सरकारी कर्मचारी, जितने भी बंदे भर्ती होंगे वो इस ग्रेड पे यानी कि 2000 ग्रेड पे तो उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है। अभी जो भी नए बंदे भर्ती होंगे वो 8,460 एंट्री पे में आएंगे, यानी कि लेवल 3 से भर्ती होना स्टार्ट होंगे अभी। इसमें भी दोस्तों सेम फंडा है। 2000 के ग्रेड पे से भर्ती हुआ था, मान लो उसकी 4 साल नौकरी हो गई है। अगर 4 साल नौकरी हो गई है और 5वें में उसके स्टार्ट हो गई है तो उसकी मिनिमम सैलरी होगी 24,500। अगर उसको प्रमोशन नहीं मिला है तो 24,500 उसकी मिनिमम सैलरी होगी। इसके अलावा अलाउंसेज अलग हैं, अलाउंसेज रहेगी वो अलग हैं उसकी। अगर 5वें साल उसको प्रमोशन मिलता है, इस ग्रेड पे में प्रमोट हो जाता है, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी 28,700। तो उसकी मंथली सैलरी हो जाएगी और अलाउंसेज रहेंगे वो उसके अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर कोई बंदा 2800 की ग्रेड पे से भर्ती होता है तो लेवल 5 में आएगा, उसकी एंट्री पे 11,360 से स्टार्ट होगी। अगर जो पहले भर्ती हो चुका है तो अगर उसकी नौकरी 4 या 5 साल हो गए तो उससे रेफरेंस लेकर बता सकते हैं। मान लीजिए जो पहले बंदा भर्ती हुआ था 2800 ग्रेड पे से, तो अब के सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से यानी कि 11,360 की एंट्री पे से भर्ती हुआ था और फिलहाल 5वें लेवल में है, उसकी 5 साल की नौकरी हो गई है, तो उसकी मंथली सैलरी 32,900 रुपये है दोस्तों, विदाउट अलाउंसेज। जो क्या है एक मैक्सिमम बाउंडेशन है। ये मैक्सिमम बाउंडेशन यानी कि लेवल 5 मैक्सिमम है, यानी कि इस पे स्केल में जो भी भर्ती होता है, इस एंट्री पे में जो भी भर्ती होता है वो मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, 5वें लेवल तक ही जा सकता है। कोई लेवल 3 से भर्ती हुआ तो लेवल 5 तक ही मैक्सिमम तक जा सकता है। कोई लेवल पहले का भर्ती हुआ होता है तो 5 तक ही मैक्सिमम जा सकता है। तो वो ऐसे कोरस्पॉन्डिंग नीचे से देख सकता है। ये 7 लिखा ना, ये 7 तक नहीं है, ये 40 तक है, 40 तक नौकरी कर सकता है। यानी कि आप 40वें साल में हैं, 40वें साल में हैं तो भी यहाँ से देख सकते हैं आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। अगर आप 2000 की ग्रेड पे हैं, 2000 की ग्रेड पे से ही नौकरी पूरी निकाल देते हैं, 40 साल नौकरी करते हैं, तो भी आप नीचे जाके पूरा देख सकते हैं 40वें साल में कि आपकी सैलरी उस टाइम कितनी हो जाएगी मंथली। वो बात अलग है दोस्तों, तब तक 2 या 3 पे कमीशन और भी आ चुके होंगे तो थोड़ा वो डिफरेंस तो होगा ही। थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब जो नए बंदे जो भर्ती होंगे, नए जो सर्विस ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट देखा होगा मार्केट में और अब आएगा वो डिफरेंट है और पहले आता था वो डिफरेंट है। तो नए बंदों के लिए क्या है दोस्तों मैं बता दूं, जो आपको ये मैच करना है, सिर्फ उसका क्या देखना है, जो भी एडवर्टाइजमेंट मार्केट में आएगी उसमें 2 चीज़ लिखी मिलेंगी। या एक तो ये लिखी मिलेगी जो मंथली सैलरी है ये, और ये एक लेवल लिखा मिलेगा 21,700। अगर आपको वहाँ पे लिखा मिला है, एंट्री पे करके मिलेगा और लेवल 3 मिलेगा, तो आप समझ जाना दोस्तों वो किस ग्रेड पे की है, 2000 ग्रेड पे की है। अगर कोई आपको मार्केट में एडवर्टाइजमेंट आता है, उसकी मंथली सैलरी 25,500 यानी कि एंट्री पे 25,500 प्लस लेवल 4 करके वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाएगा, तो आप दोस्तों समझ जाना वो 2400 ग्रेड पे की है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट मार्केट में आता है दोस्तों, वो एंट्री पे 29,200 दिखाता है और लेवल 5 दिखाता है, तो समझ जाना दोस्तों वो 2800 ग्रेड पे की जॉब है। तो नए जो भर्ती होने वाले हैं तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी रहेगा, तो उनको रेफरेंस मिल जाएगा थोड़ा कि पहले वाली एडवर्टाइजमेंट और इस वाली एडवर्टाइजमेंट में क्या फ़र्क है।
कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों, ये तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया है 1800 और 1900 ग्रेड पे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी हो सकती है उनको अब भी भर्ती कर लेंगी कुछ लोगों को इस ग्रेड पे में भी। अगर कोई मार्केट में एडवर्टाइजमेंट नया आता है उसमें एंट्री पे 18,000 और लेवल 1 दिखाता हो दोस्तों, समझ जाना वो 1800 ग्रेड पे की है, और 19,900 एंट्री पे और लेवल 2 करके दिखाता दोस्तों, समझ जाना वो 1900 ग्रेड पे की जॉब है जो 1900 ग्रेड पे पहले निकलती थी वो। थोड़ा और देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। एंट्री पे होता क्या है, एंट्री पे बता दिया मैंने, जो मंथली सैलरी मिनिमम होती है वहीं क्या होगा विदाउट अलाउंसेज वाली एंट्री पे होती है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं। इंडेक्स क्या होता है, जो इंडेक्स जो आपने टेबल देखो इसमें इंडेक्स लिखा होता है। इंडेक्स होता है दोस्तों कितने साल उसने सर्विस कर ली। एंड इंडेक्स फॉर अमाउंट ऑफ ईयर वन हैज सर्व्ड इन द गवर्नमेंट, वही क्या कहलाता है इंडेक्स। जो मैंने दिखाया था 2.57 करके इंडेक्स था ना, वो 2.57 गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड किया है कि 2.57 ईयर सर्विस करने के बाद एक बंदा एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। डिपेंड करता है डिपार्टमेंटल की कंडीशंस क्या होते हैं, वो डिपार्टमेंट उनको चेंज कर सकता है, ऑथराइजेशन है उसको। एक एग्जांपल यहाँ जैसे मैंने लिया है एंट्री पे, मान ली किसी की मंथली सैलरी जो 18,000 है स्ट्रेंथ पे कमीशन के हिसाब से, और एंट्री पे 7,000 से वो भर्ती होता है स्टार्टिंग में, जो पहले वाला बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला मैंने जो दिखाया था। तो जब वो 40 साल नौकरी कर लेगा, अगर उसको प्रमोशन नहीं मिला तो 40 साल उसकी मंथली सैलरी हो जाएगी 56,900। मैंने पहले ही बताया था आपको 3% हर साल बढ़ती रहेगी उसकी सैलरी। और एक बात और बता दो दोस्तों इसको, मैं कांग्रेस सरकार में था तो क्या होता था, प्रमोशन मिल गया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी सैलरी, पर अब ऐसा नहीं है। एक लेवल से दूसरे लेवल में अगर आप ट्रांसफर हो रहे हो तो आपकी सैलरी बढ़े दोगी, पर उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत ही कम बढ़ेगी पहले के कंपैरिजन में। तो प्रमोशन जिसको नहीं मिला उसको नाराज़ होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। होप करता हूँ ये सारा सिस्टम आपको समझ में आया होगा, आपको पता लग गया होगा कि एंट्री पे और लेवल क्या होती है। नए जो बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं सर्विस सरकारी नौकरी को, उनको भी समझ में आ गया होगा कि एंट्री पे और लेवल का क्या फंडा है, और जो ऑलरेडी सर्विंग है वो भी अपना कंपैरिजन करके अभी निकाल सकते हैं कि उनका एंट्री पे और लेवल कितना है, और उनकी सैलरी उस साल आने वाले मान लो 7 साल की नौकरी हुई तो वो इस टेबल से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उसकी 10वें साल में मंथली सैलरी कितनी होगी विदाउट अलाउंसेज वाली। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।